आज हम पढ़ेंगे कबीर के बारे में। कबीर की सामाजिक चेतना या कबीर समाज सुधारक थे, इस बात को स्पष्ट कीजिए। अगर इस टाइप का आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो हम ऐसे इसका आंसर कर सकते हैं कि कबीर जो थे वो, सबसे पहले तो उनकी भूमिका जानते हैं। तो कबीर का प्रादुर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब समाज में अनेक बुराइयाँ, बहुत सी बुराइयाँ थी। छुआछूत, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, मिथ्याचार, पाखंड इत्यादि का बहुत ज़्यादा बोलबाला चल रहा था और हिंदू मुस्लिम आपस में झगड़ते रहते थे छोटी छोटी बातों पे। धार्मिक पाखंड अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी और धर्म के जो ठेकेदार थे, पंडित वगैरह, वो लोग इसके बीच स्वार्थ की रोटियों का आनंद लिया करते थे। धार्मिक कट्टरता और संकीर्णता के कारण समाज का संतुलन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ता चला गया। कुरीतियों एवं कुप्रथाओं का बोलबाला था तथा सामाजिक विषमता बढ़ती ही जा रही थी। उस समय किसी ऐसे महात्मा या समाज सुधारक की आवश्यकता थी जो समाज में व्याप्त इन बुराइयों को दूर कर सके और सदाचारण और उपदेश देकर सामाजिक समरसता की स्थापना करे। कबीर इस आवश्यकता को पूर्ति करते थे। कबीर ने विभिन्न क्षेत्रों में समाज सुधार का सतुत्य प्रयास किया। उनके द्वारा किए गए इन प्रयास को निम्न शीर्षकों में हम लोग समझ सकते हैं। हम लोग टॉपिक में दे के पढ़ते हैं तो हमें जल्दी याद होता है ना, तो हम लोग सब चीज़ को एक टॉपिक और उसका एक के कोटेशन लेके हम लोग पढ़ाई करेंगे। जैसे सबसे पहला हो सकता है कि राम रहीम की एकता का प्रतिपादन। आप सब जानते हैं राम हिंदू और रहीम मुस्लिम थे, तो उन दोनों का में एकता आए ऐसा वो चाहते थे। कबीर चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम प्रेम एवं भाईचारों की भावनाओं से एक साथ मिलकर रहें। उन्होंने राम और रहीम की एकता स्थापित करते हुए बताया कि ईश्वर दो नहीं होते हैं, यह तो लोगों का भ्रम है जो खुदा को परमात्मा से अलग अलग मानते हैं। उनका मानना था कि भले ही नाम अलग हो पर ईश्वर एक ही है। दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहूँ कौने भरमाया, ये इनका कोटेशन हुआ। मुसलमानों की भांति उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, एकेश्वरवाद को ही मान्यता दी और अवतारवाद का विरोध किया था उन्होंने। एकेश्वरवाद मतलब एक ही भगवान। जाति प्रथा का खंडन, ये दूसरा पॉइंट है हमारा। कबीर भक्त और कवि बाद में, सबसे पहले वह समाज सुधारक थे। उनकी कविता का उद्देश्य जनता को सही रास्ता दिखाना था। उन्होंने जो गलत समझा उसका निर्भीकता से, निडरता से उसका खंडन किया। अनुभूति की सच्चाई और अभिव्यक्ति की ईमानदारी कबीर की सबसे बड़ी विशेषता होती है। कबीर ने समाज में व्याप्त जाति प्रथा, छुआछूत एवं उच्च नीच की भावना पर प्रहार करते हुए कहा है कि जन्म के आधार पर कोई ऊंचा नहीं होता या नीचा नहीं होता। ऊंचा वह होता है जिसके कर्म अच्छे हो। तो उनका एक कोटेशन है, ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदत सोए। मतलब जो ऊंचे कुल में जन्म लिए हैं वो ऊंचे नहीं कहला सकते जब तक कि उनका मन, उनका जो कर्म है वो ऊंचा ना हो। तीसरा पॉइंट हमारा होगा मूर्ति पूजा का विरोध। कबीर ने समाज में व्याप्त मूर्ति पूजा का डटकर विरोध किया था। वे सामान्य जनता को समझाते हुए कहते हैं कि मूर्ति पूजा से भगवान नहीं मिलते, इससे तो अच्छा है कि घर की चाकी जिससे हम अन्न पीसते या अनाज पीसते उसकी पूजा की जाए, क्योंकि उनसे हमें अनाज भी मिलता है। इनका कोटेशन होगा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे पीस खाए संसार। कहते हैं कवि इस कोटेशन में कि अगर पाहन मतलब पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलते, हरि मिलते हैं, तो मैं पहाड़ को पूजता हूँ। फिर वो कटाक्ष में कहते हैं कि घर की चाकी मतलब घर का जो हम लोग चक्की जिसमें आटा या जो भी पीसते हैं उसको कोई ना पूजे और उससे जो मिलता है अनाज उसको सारा संसार खाता है पर उसकी पूजा नहीं करता। चौथा हम लोग का कोटेशन है, जीव हिंसा का विरोध। कबीर ने धर्म के नाम पर व्याप्त हिंसा का विरोध किया। हिंदुओं में शक्ति और मुसलमानों में कुर्बानी देने वाले को उन्होंने निर्भीकता से फटकारा और
कहा कि दिन में रोज़ा रखने वाले रात को गाय को काटते हैं, इस कार्य से क्या तुम्हारा खुदा प्रसन्न होता है? तो उन्होंने कोटेशन दिया है, दिन में रोज़ा रहत है, राती हनत है गाय, यह हो खून व बंदगी कैसे खुशी खुदाए। 5वां पॉइंट है हमारा, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों को फटकारा है। वे एक और हिंदुओं के तीर्थाटन, छापा, तिलक का विरोध करते हैं, वहीं दूसरी ओर उनका मुस्लिम लोगों के रोज़ा, नमाज, अजान इत्यादि का विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि माला फेरने से नहीं तन की शुद्धि होती है और ना ही मन की। अगर ईश्वर को प्रसन्न करना है तो पहले हमें मन की शुद्धि करनी पड़ेगी। माला फिरत, उनका कोटेशन है, माला फिरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है अपनी बातों को, उसी रूप में कहा है। उन्होंने लिखा भी है, बन गया है तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेस देकर। तो हम लोग इसमें यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कबीर ने जो भी सामाजिक कुरीतियों या धार्मिक रूढ़िता था सबका विरोध किया। यह एक ईमानदार तथा निश्चल आदमी की छटपटाहट है जो बुराइयों को देखकर अनदेखा नहीं कर सकते। मंदिर, मस्जिद और मठ उनकी दृष्टि में महज धार्मिक दुकानें हैं जहां ईश्वर को पानी, फूल और पैसों से बेचा जाता है। कबीर इस ठगी के खिलाफ जुग्यास लड़ाई लड़ने वाले अगुआ थे। कट्टर संप्रदायवाद को काटने के लिए साहस एवं उग्र तर्कपूर्ण प्रतिरोध चाहिए। कबीर में साहस भी था और तर्क भी। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।